हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ और कल मेरा एग्ज़ाम है तो मैं आपको एनालिसिस दे दूँगी। मॉर्निंग शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम है, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन से सॉल्व कर लेते हैं। कंप्यूटर मेमोरी टॉपिक के क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपका भी रिवाइज़ हो जाएगा पूरा। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोला है मेमोरी रैम या रोम की मात्रा मापी जाती है। किस में मापी जाती है उसकी मात्रा? मेगाबाइट में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डेटा को प्रोसेस कर रहा है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? तो इंटरनल मेमोरी का यूज़ किया जाता है। जब प्रोसेसर सीपीयू का प्रयोग करता है तब डेटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? जब प्रोसेसर सीपीयू का यूज़ करता है तो डेटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? तो आप बोलोगे मेन मेमोरी में रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को? प्राथमिक, आंतरिक, प्राइमरी, ये तीनों कहा जाता है। रैम का पूर्ण रूप क्या है? रीड ओनली मेमोरी तो रोम का है। रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका रैम का है, ठीक है। रोम का है रीड ओनली मेमोरी और रैम का है रैंडम एक्सेस मेमोरी। चले नेक्स्ट पे, चलो। रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, वर्चुअल या कैश मेमोरी? देखो, रैम आपका है वॉलेटाइल मेमोरी और रोम की बात करते हैं तो वो नॉन वॉलेटाइल। रोम नॉन, ऐसे लर्न कर लो। नेक्स्ट है, रैम में स्टोर की गई सूचना वॉलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ है, अगर वॉलेटाइल है तो इसका मीनिंग क्या होता है? स्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से स्टोर है, ठीक है। स्थायी रूप से नहीं है, अस्थायी रूप से स्टोर है। नेक्स्ट, और जो रोम होती है उसमें स्थायी रहती है। रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? रैम के लिए, रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान होती है, ये बिल्कुल गलत है। रैम अस्थायी संग्रहण है, मैंने अभी बताया। वॉलेटाइल है और एक प्राथमिक मेमोरी है। अस्थायी, वॉलेटाइल, प्राथमिक, एक का लर्न कर लो, दूसरे का अपने आप हो जाएगा। यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो तो यह डैश स्टोर की जाती है। किस में स्टोर की जाती है? रैम में स्टोर की जाती है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की मेमोरी है डैश जहां सूचना अस्थायी रूप से संग्रहित होती है जब इसे प्रोसेस द्वारा एक्सेस किया जाता है। अभी हमने पढ़ा है रैम अस्थायी रूप से संग्रहित होती है। कंप्यूटर की मेमोरी टेम्पोरेरी मेमोरी की तरह प्रयोग की जाती है। कौन सी की जाती है टेम्पोरेरी मेमोरी की तरह? वॉलेटाइल। डी रैम का लाभ है, डी रैम का क्या लाभ है? रैम का ही पार्ट है तो इसका लाभ है यह SRAM से सस्ता है। डी रैम। किस मेमोरी चिप की गति अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसकी गति अधिक होती है? तो SRAM की गति अधिक होती है। कंप्यूटर में स्थित स्थायी मेमोरी को निम्न में से क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? रोम स्थायी, अभी बताया ना। रोम नॉन वॉलेटाइल होती है। रोम की कौन सी विशेषता इसे उपयोगी बनाती है? कौन सी बनाती है? रोम में जानकारी को आसानी से अपडेट किया जाता है? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट आपका, रोम में डेटा को खतरा नहीं होता, तो ये बात आपकी क्या है? बिल्कुल सही है, रोम में डेटा को खतरा नहीं होता। जब आप पहले एक कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब सीपीयू में संग्रहित निर्देशों को प्रयोग में लाने के लिए सब पहले से तैयार होता है। कौन तैयार होता है पहले से? रोम तैयार होता है। पी रोम का पूरा नाम है। रोम का तो रीड ओनली मेमोरी है और ये वाला एलिमिनेट हो गया। पी से क्या होगा? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका पी रोम का, तो इसका तो हमें पता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है। ये एलिमिनेट, इन दोनों में से आंसर होगा आपका। तो क्या आएगा? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट्स नष्ट नहीं होंगे। किसमें नष्ट नहीं होंगे? तो आपके EEPROM, रोम, EEPROM, इसमें किसी में भी नष्ट नहीं होंगे, ठीक है। कैश मेमोरी डैश के मध्य स्थित है। किसके मध्य स्थित है? सीपीयू तथा रैम के मध्य। कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के मध्य। एक छोटे आकार की वॉलेटाइल मेमोरी है जो प्रोसेसर के लिए उच्च गति का डेटा एक्सेस करती है। निम्नलिखित में से कौन एक बार इस्तेमाल किया जाने वाला डेटा रखने में उपयोग की गई मेमोरी का एक प्रकार है? कौन सा है? कैश। नेक्स्ट है आपकी 60 क्वेश्चन होंगे आई थिंक इसमें आपके। अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं। कौन से हैं? कैश, अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए। निम्न में से कौन सी अति उच्च गति वाली सेमी कंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू को गति देती है?
कौन सी रहती है? कैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी कार्ड्स को समझा जाता है जिसका अर्थ है कि जब आप प्लेयर को बंद कर देंगे तो डेटा ख़त्म नहीं होगा। किस में नहीं होगा ख़त्म? क्या रखना? नॉन वॉलेटाइल में। अभी हमने पढ़ा रोम होती है ना नॉन वॉलेटाइल। वह तकनीक जो मैन मेमोरी के वास्तविक साइज़ को बढ़ा देती है क्या कहलाती है? वह तकनीक? वर्चुअल स्टोरेज। किसमें भौतिक रूप से विद्यमान एड्रेस से अधिक मेमोरी एड्रेस होती है? किसमें होती है ये? वर्चुअल में। कौन सा कथन सेकेंडरी मेमोरी के बारे में सत्य है? सेकेंडरी मेमोरी से क्वेश्चन आया था। तो इसे सतत विद्युत की आवश्यकता नहीं होती। कौन सा कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? कौन सा होता है? ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा रखा है। तो डिस्क ड्राइव होता है जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या होती है? फॉर्मेटिंग। हार्ड ड्राइव को स्टोर करने के लिए डैश उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है? स्थायी डेटा हार्ड ड्राइव को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्लॉपी डिस्क पर डेटा को रिंग में रिकॉर्ड करना कहलाता है। क्या कहलाता है रिंग में रिकॉर्ड करना? सेगमेंट्स। पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे प्रचलित स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? फ्लॉपी डिस्क से जो प्रचलित स्टोरेज डिवाइस है। डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो उसे बनाते समय रिकॉर्ड किया जाता है और जिसे प्रयोक्ता बदल या मिटा नहीं सकता? कौन सा है इनमें से? तो वो है आपका केवल रीड। इसको बदल सकता है लेकिन बदल या मिटा नहीं सकता, रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। कौन सी है सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस? मैग्नेटिक। किसमें अधिकतम डेटा की मात्रा को स्टोरेज माध्यम में संग्रहित करके रखा जाता है? मैग्नेटिक में स्टोरेज माध्यम में संग्रहित करके रखा जाता है। CDRW का पूरा रूप है। CD का तो आपको पता है कॉम्पैक्ट डिस्क है और RW का क्या है? रीराइटेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। नेक्स्ट है रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम होगा। क्या होगा टिपिकली एक्रोनिम? ये होगा आपका CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। CDRW डिस्क है। अभी हमने पढ़ा कॉम्पैक्ट डिस्क और रीराइटेबल डिस्क। क्या है ये? बताना है ये आपको। तो ये है आपका को इरेज और रीराइट किया जा सकता है। रीराइटेबल होगा ना तो रीराइट किया जा सकता है और इरेज भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी मीडिया में डेटा जानकारी उसमें उपयोगकर्ता द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता होती है? किस में होती है एक से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता? तो आपकी होगी CDRW डिस्क में। ऐसे कॉम्पैक्ट डिस्क को क्या कहते हैं जो लगभग 650 से 800 MB का डेटा या 74 से 80 मिनट का म्यूज़िक स्टोर कर सकती है? क्या बोलेंगे उसको? CD-ROM। और इसमें क्या था? CDRW। नेक्स्ट है CD-ROM और CDRW में क्या अंतर है? क्या अंतर है? CD-ROM पे RW पर तो लिखा जाता है और ROM पर केवल पढ़ा जाता है। फोर्थ ऑप्शन। DVD क्या है? DVD की फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क। वीडियो देखते हो ना DVD से। कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण का उदाहरण है? कौन सा है? तो आपका चुंबकीय भी है, टेप्स भी है, DVD ये सब स्टोरेज डिवाइस का है। ठीक है, DVD का उदाहरण है। क्या है DVD का उदाहरण? तो अभी हमने देखा ऑप्टिकल डिस्क DVD का उदाहरण है। ब्लू रे डिस्क का प्रयोग किसमें किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है आपके PlayStation 3 में। पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव सबको पता है कि पेन ड्राइव क्या है और सब यूज़ करते हैं। तो ये आपकी एक हटाई जाने वाली द्वितीय स्टोरेज यूनिट है। क्या है? एक हटाई जाने वाली द्वितीय स्टोरेज यूनिट। नेक्स्ट है आपका, बस लास्ट यही क्वेश्चन है। 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क की क्षमता होती है कितनी होती है? देखो इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। 1.44 MB। स्टोरेज डिवाइस निम्न में से कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? प्रिंटर स्टोरेज डिवाइस नहीं। स्टोरेज डिवाइस का मुख्य फोल्डर क्या कहलाता है? तो उसका मुख्य फोल्डर आपका रूट डायरेक्टरी कहलाता है। एक बिट से क्या अभिप्राय है? एक बिट से क्या अभिप्राय है? डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई ये बिट। डैश का प्रयोग कंप्यूटर मेमोरी तथा फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM ड्राइव तथा हार्ड डिस्क की संग्रहण क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? बाइट्स का प्रयोग। ठीक है,
CD रोम हार्ड डिस्क इनकी क्षमता को। कौन सी वैध मेमोरी यूनिट नहीं है? तो ILB वैध मेमोरी यूनिट नहीं है। निम्न में से क्या 4 बिट्स के समूह का एक और अन्य नाम है? तो निबल। कंप्यूटर संक्षिप्ताकार KB का सामान्यतः अर्थ होता है, क्या होता है? किलोबाइट। KB का होता है किलोबाइट। मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है, कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है? तो 1024। नेक्स्ट है, एक डैश लगभग 1 मिलियन बाइट्स का होता है। देखो टेलीग्राम चैनल स्टडी विद दिव्या को ज्वाइन कर लो, वहाँ मैं शॉर्ट आपको कुछ कंटेंट सेंड कर रही हूँ। तो है आपका 1 मेगाबाइट लगभग 1 मिलियन बाइट के बराबर होता है। लास्ट 2 क्वेश्चन। डैश लगभग 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन रिप्रेजेंट करते हैं। तो गीगाबाइट लगभग 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन रिप्रेजेंट करते हैं। 1 पेटाबाइट कितने गीगाबाइट के बराबर होता है? 1024 मल्टीप्लाई 1024। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।